कैसे हो आप लोग। अब देखो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 फाइनली आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली आया। एंड मतलब ट्रेलर देखने के बाद मैं सच में कहूँगा यार, मूवी बहुत औसम होने वाली है। एंड तीनों स्पाइडरमैन के हिंट्स तो हमें मिले ही है। अब देखो ट्रेलर 2 का मैंने ब्रेकडाउन किया अपने चैनल में। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में अवेलेबल है, बट मैं बोलूँगा मत देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलेगा। मतलब हफ्ते में मैं 1 या 2 वीडियो डाल पाऊँगा। एंड टाइम नहीं मिला था, इसलिए ना तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाया था, ना अच्छे से उसे एडिट कर पाया था, और ना ही अच्छे से मैं उसमें टाइम से अपलोड कर पाया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली वीडियो देख लो। मैंने ये वाली वीडियो बनाई है ताकि मैं सब कुछ एकदम कवर कर सकूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ऊपर मतलब ट्रेलर से जितने भी हम लोगों को लाइक कन्फ्यूजन वगैरह है। तो बस टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि डॉक ऑक को नैनोटेक मिला कहाँ से। तो सबसे पहले ही इसके जो हाथ है, जो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, वही वाले हाथ है, लेकिन इसमें कुछ डिवाइस आप लोग देख सकते हैं जो कि इसके हाथों में यहाँ पर फिट हो जा रहा है। अभी काफ़ी लोगों ने पहले गेस कर लिया था कि आयरन मैन का नैनोटेक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको ये नैनोटेक मिला कैसे था। तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने ट्रेलर थोड़ा सा भी अच्छे से देखा है तो आपको ये वाला सीन याद हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर डॉक ऑक जो है वो पीटर को मारने वाला होता है। एंड अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसके चेस्ट में नैनोटेक पार्टिकल्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर इनके फाइट सीन के दौरान डॉक ऑक जो है उसने इसके चेस्ट से नैनोटेक पार्टिकल को निकाल लिया होगा एंड अपने हाथों में लगा लिया होगा, क्योंकि इस सीन में हम लोग उसके हाथों में नैनोटेक पार्टिकल लगा हुआ ऑलरेडी देख सकते हैं। पीटर होता है वो अपने मतलब जो अपने फेस में जो नैनोटेक पार्टिकल होता है उसे वो शिफ्ट कर देता है अपने चेस्ट की तरफ, जो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है इन्फिनिटी वॉर में। को कहीं और से नहीं बल्कि बस पीटर के वहाँ से ही नैनोटेक का वो पार्ट मिला है। एंड शायद उसी की वजह से सूट जो कि डैमेज हो गया था, इसी वजह से उसे एक नया सूट बनाना पड़ा होगा। अभी क्योंकि सूट की बात करी है तो नए सूट में आ जाते हैं। तो हम लोगों को ब्लैक एंड गोल्ड का सूट इसी ट्रेलर में लाइव एक्शन में देखा है, बट अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो सूट है बेसिकली वही रेड एंड ब्लैक वाला ही सूट है जो उसने फार फ्रॉम में बनाया था। एंड बेसिकली ऐसा कुछ लीक आया था जिसमें उसके ऊपर किसी एक मिस्टीरियो के फ़ैन ने उसके ऊपर ग्रीन पेंट फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसने अपना सूट उल्टा करके पहना था। एंड क्योंकि इस सूट में हम लोग वायर वगैरह देख सकते हैं, और ये सेम चीज़ हम लोगों ने होम कमिंग में भी देखी थी, मतलब जब नेड ने उसके सूट को अंदर से खोला था एंड पीटर ने वहाँ से ट्रैकर निकाल दिया था। तो उसी सीन में हम लोगों ने देखा था कि सूट अंदर से ब्लैक एंड गोल्ड था। एंड इस सूट में हम लोग यहाँ पर वायर्स निकले हुए देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सूट है ये उल्टा ही किया हुआ है, एंड ये वही वाला रेड एंड ब्लैक सूट है। फिलहाल आपको क्या कहना है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड क्योंकि पीछे इलेक्ट्रो खड़ा ही है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रो की जो लाइटनिंग है वो ब्लू से येलो कैसे हो गई। तो देखो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सिंपल बात है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस बंदे ने मल्टीवर्स ट्रैवल किया है, तो उस मोमेंट पर बहुत सारे बॉडी में कभी कभी इंटरनल चेंजेस आते रहते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो इसके अंदर कुछ बॉडी में चेंज हो गया होगा जिसके कारण से इसका इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग है वो ब्लू से येलो हो गया होगा। एंड अब क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रो पे बात कर ही ली है तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि अगर भी वो ब्लू से येलो हो गया है तो जैसे उसका स्किन टोन भी ब्लू हो गया था, वो कैसे नॉर्मल इंसान की तरह दिखने में लग गया अभी। तो देखो बात पूरी सिंपल है। अगर आप उसके चेस्ट में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आप लोग कुछ ब्लू ब्लू मतलब कुछ चमकता हुआ देख सकते हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि आर्क रिएक्टर है। क्योंकि वो आर्क रिएक्टर उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में उसे हेल्प कर रहा है, इसलिए उसका जो स्किन कलर है वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिख रहा है एंड फिर से येलो नहीं हो जा रहा है जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन में पूरा ब्लू हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि आर्क रिएक्टर भला इलेक्ट्रो को मिला कैसे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रो है इसे आर्क रिएक्टर नहीं इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई और पावर सोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन ऐसे भी चांसेस है कि आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। तो आर्क रिएक्टर तो इसे कहीं से भी मिल सकता है, मतलब इसने स्टार्क के घर में हमला कर दिया होगा या फिर शायद एवेंजर्स टावर से, मतलब कहीं पर भी हो सकता है यार। तो कहीं ना कहीं से मिल गया होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये मतलब आर्क रिएक्टर नहीं है, ये कुछ तो और है जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है या फिर कुछ तो कर रहा है। और एक और चीज़ पे ध्यान देते हैं कि ट्रेलर में इलेक्ट्रो डॉक ऑक क्यों मार रहा है। मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ कि डॉक ऑक पूरी मूवी में एक हीरो की साइड से लड़ेगा। बिकॉज देखो इलेक्ट्रो का हीरो बनना नॉट पॉसिबल, ट्रेलर में भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन डॉक ऑक को जैसे हम लोग ट्रेलर में देख रहे हैं जैसे कि वो पीटर के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है, नेड एंड एमजे वगैरह उसके नाम पे हंस रहे हैं लेकिन वो उन पर कुछ कर नहीं रहा है। इनफैक्ट वो पीटर को ये बोल भी रहा है कि दूसरे यूनिवर्स के जो विलन यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने अपने यूनिवर्सेस में मर चुके हैं।
तो डॉक ऑक मेरे हिसाब से इस मूवी में एक हीरो की साइड से लड़ेगा, बट इतने खतरनाक विलन को अगर अब ये लोग ऐसे हीरो की साइड से लड़ते हुए दिखाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि एंड में वापस से विलन बन जाए, क्योंकि एक सिनिस्टर सिक्स का यही मेन लीडर था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यही आगे जाके मर जाए। अब क्योंकि दो विलन्स पे बात कर ही चुके हैं तो एक और को कैसे छोड़ सकते हैं। तो गॉब्लिन क्या है, गॉब्लिन को हम लोगों ने जब ट्रेलर में पहले देखा, उसका पूरा लुक सैम रेमी के स्पाइडरमैन से बहुत मैच होता था। मतलब सैम रेमी की स्पाइडरमैन में जो मूवी आई थी बिल्कुल वही सेम लुक था, सेम सूट था, मतलब सूट में थोड़े बहुत भी चेंजेस भी नहीं थे। बट ट्रेलर में आगे आके हम लोगों ने गॉब्लिन को अलग तरीके से देखा। मतलब उसका होवरबोर्ड चेंज हो चुका है, उसका सूट कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है, उसने एक हुडी पहनी रखी है, एंड उसके पास डॉक्टर ऑक्टोपस के चुराए हुए गॉगल्स भी है। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सवाल ये उठता है कि इसने अपने आप को अपग्रेड क्यों किया होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जो गॉब्लिन है उसका सूट कहीं पर ही डैमेज हो गया होगा लड़ाई के टाइम पे, क्योंकि ब्रिज बैटल के जितने भी काइंड ऑफ फुटेजेस हमें मिले हैं उन सारे फुटेजेस में स्पाइडरमैन एंड डॉक ऑक को ही हम लोगों ने लड़ते हुए देखा है। सिर्फ एक ही सीन है जहाँ पर गॉब्लिन आता है, बॉम्ब फेंकता है और निकल लेता है। तो मेरे हिसाब से उस सीन पर उसका कुछ सूट वूट डैमेज हो गया होगा, जिसके बाद वो वहाँ से निकल गया होगा एंड आगे आके उसने अपना सूट जो है उससे रिपेयर करवा लिया होगा। बट लोगों के थ्योरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो दो गॉब्लिन है, और ये वाला जो गॉब्लिन है वो आइदर एमसीयू के यूनिवर्स का गॉब्लिन है या फिर वो हैरी ऑसबॉर्न है, जो कि हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखा था। अब देखो मुझे ये ऐसा ही लगता है कि ये वही वाला गॉब्लिन है जो हमें सैम रेमी के स्पाइडरमैन में दिखा था। बाकी आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार अपना सैंडमैन कैसे छूट सकता है। तो सैम राइमी के स्पाइडरमैन में हमेशा दिखाया गया था कि सैंडमैन जो है वो एक अच्छा बंदा है, वो कोई बड़ा वाला खतरनाक विलन नहीं है। फिर भी यहाँ पर वो पीटर पे अटैक कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि वो फिर से विलन कैसे बन गया। अब देखो इसके ऊपर कई सारे अलग थ्योरीज है। सबसे पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो सैंडमैन हम लोग देख रहे हैं ये कोई दूसरा सैंडमैन है, मतलब सैम राइमी के यूनिवर्स से आया हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे सैम राइमी में जो सैंडमैन दिखाया गया था उसे अपनी पावर्स मिली थी, वैसे किसी और बंदे को भी पावर्स मिल गई होगी एंड वो यहाँ पर विलन बन के आ गया है। क्योंकि जब सैंडमैन जाइंट हो गया था स्पाइडरमैन 3 के एंड में, तो वो वहाँ पर अलग दिख रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है। इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा सैंडमैन है लेकिन उसी यूनिवर्स से है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स का सैंडमैन है। देखो कुछ भी हो सकता है। अभी लोगों को आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वही सेम सैंडमैन है। लेकिन अगर ये सेम सैंडमैन है तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखो कॉमिक्स में ना तो उसकी कोई बेटी थी ना उसका कोई वाइफ था, एंड वो बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन था। कोई ऐसा वैसा कोई आम विलन नहीं था जो कि एंड में आके कोई हीरो बन गया वगैरह। तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा दिखा दिया जाए कि सैंडमैन जो था उसे मतलब उसने एक जैसे कहानी बना दी थी कि मेरी वाइफ थी, बेटी थी, और मैं अपनी बेटी के लिए चोरी चकारी करता हूँ, इसलिए मैं कोई बड़ा विलन वगैरह कुछ नहीं हूँ। एंड वो एक्चुअली में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आंट में के हाथों में क्या है, क्योंकि इस सीन में हम लोग आंट में के हाथ में ऐसा कुछ तो ग्रीन कलर का सिरम देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लिजार्ड वाला सिरम होगा, जिसकी वजह से इसके पीछे लिजार्ड पड़ सकती है। बट लिजार्ड सिरम मुझे काइंड ऑफ नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कोई गॉब्लिन जैसा गॉब्लिन का कुछ हो, मतलब जिस सिरम का इस्तेमाल करके नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉब्लिन बन गया होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस सीन में देख सकते हैं कि गॉब्लिन अपना बॉम्ब फेंकता है एक जगह पर और वो ब्लास्ट भी हो जाता है, जहाँ पर वो आंट में की तरफ बॉम्ब फेंकता है एंड आंट में यहाँ पर मर जाएगी। एंड क्योंकि मरने वाली बात हम लोगों ने कह ही दी है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग वाले सीन में पीटर इतना सैड क्यों दिख रहा है। मतलब क्या कोई मरने वाला है। तो देखो एक्चुअली में हाँ कोई मरने वाला है, मतलब नो वे में कोई ना कोई तो मरने वाला है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन अपने आप को दोष देगा कि वो सबको नहीं बचा सकता है। एंड ब्लास्ट वाले सीन में आंट मे की डेथ हो जाएगी, एमजे की डेथ हो जाए, क्योंकि ट्रेलर के एंड में एमजे जस्ट गिरने ही वाली होती है। कि डेथ नहीं होगी बल्कि एंड्रू गारफील्ड आके उसे बचा लेगा, तुम सीन हो जाएगा फिर देन। बट फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी मूवी में हैप्पी होगन मर जाए उस बॉम्ब ब्लास्ट में, या फिर शायद इस मूवी में नेड की डेथ हो जाए। अब देखो मैं एकदम लाइक कंफर्म तो नहीं हूँ, बट एंड आगे जाके हम लोगों को नेड एज हॉबगॉब्लिन दिखाया जा सकता है। देखो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट ऐसा हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में बहुत स्ट्रेंज है। अब देखो ट्रेलर 1 में लोगों ने सोचा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है कोई और है, एंड ट्रेलर 2 में लोगों को लग रहा है कि हाँ ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। बट स्टिल इस मूवी में जहाँ से हम लोग इस ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है बल्कि कोई और है। बिकॉज अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते तो वो जाके उन विलेज को अकेले ही पकड़ लेते, वो पीटर को क्यों भेज रहे हैं उन विलेज को पकड़ने के लिए। एंड
एकदम एंड वाले सीन में भी, जहाँ पर पीटर सैंडमैन, लिजार्ड एंड इलेक्ट्रो के ऊपर जहाँ पर कूद, तब पीटर की हेल्प करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने वहाँ पर पीटर की हेल्प नहीं की। अब ऐसा क्यों नहीं किया, इसका मैं सिंपल रीज़न आप लोगों को अभी भी दे दे। एंड हम सभी जानते ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर लेवल कितनी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो तो एक झटके में सारे विलन्स को मार सकता है। तो इस हिसाब से विलन्स की डेस्टिनी हो जाएगी चेंज। एंड अगर एक बार विलन्स की डेस्टिनी चेंज हो गई देन तो यार आप जानते ही है क्या होने वाला है मल्टीवर्स के साथ। इसको कैसे समझ में नहीं आया कि मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं और सब ऐसा वैसा हो चुका है वांडा और सिल्वी वगैरह की वजह से। देखो आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब देखो एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, इसके बाद शायद मैं अगले दिन एक और वीडियो डाल पाऊँ इस वीक में, उसके बाद दिसंबर के पहले 3 वीक्स में वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो शायद 14 या फिर 15 को आने वाली है। एंड उसके बाद भी मैं 17 या फिर 18 को नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि 17 को स्पाइडरमैन नो वे होम वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा है एंड मैं देखने वाला हूँ 19 या फिर 18 को, तो हैवी स्पॉइलर आ जाएंगे, इसीलिए मैं 17 और 18 को वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। डायरेक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद ही वीडियो डालूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस।